और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर घमासान लगातार जारी है और इस पूरे मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। तो इमरान खान को लेकर सरकार ने बाकायदा एक आपात सत्र भी बुला लिया है। तो इमरान खान को लेकर सरकार ने आपात सत्र बुलाया है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी इमरान खान लगातार चर्चा में है। कभी जेल जाने से लेके, सियासत करने से लेके, तख्ता पलट से लेके, न जाने अलग अलग वजहों से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकारें लगातार चर्चा में रहती हैं। और अब खबर है कि इमरान खान को लेकर सरकार ने आपात सत्र तक बुला लिया है। तो अब से थोड़ी देर में आपात सत्र की शुरुआत भी होनी है। तो आपात सत्र में इमरान खान को लेकर फैसला होगा। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर घमासान लगातार जारी है। इमरान खान के मुद्दे पर सरकार ने बाकायदा एक आपात सत्र भी बुला लिया है। तो इमरान खान की पार्टी के जो समर्थक हैं वो उनकी रिहाई और दोबारा से सियासत में एंट्री को लेकर मांग कर रहे हैं। हालांकि कई पाकिस्तान के जो राजनेता हैं या फिर जो लंबे समय से उठापटक को देख रहे हैं, घमासान को देख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है इमरान खान का। उनकी स्वीकार्यता अब पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन इमरान खान लगातार चर्चा में है। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर घमासान लगातार मचा हुआ है और कई पार्टियों के नेता भी इमरान खान को ढाल बनाकर प्रतिक्रिया देते रहे। तो अब से थोड़ी देर में आपात सत्र की शुरुआत भी होनी है। आपात सत्र में इमरान खान को लेकर फैसला होगा और देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। तो इमरान खान की सियासत की बात हो, जेल जाने की बात हो, लगातार इमरान खान चर्चा में रहे। लेकिन पीटीआई के जो समर्थक हैं उनका ये कहना है कि एक बार अगर फिर से इमरान खान एक्टिव होते हैं पॉलिटिकली तो दोबारा से उनकी स्वीकार्यता पूरे पाकिस्तान में हो जाएगी। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रोक्ष, पाकिस्तान की सियासत, क्योंकि सियासत तो कहना नहीं चाहिए, वहाँ पर तो राज किस तरह का चलता रहा है या क्या चल रहा है, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल का सिनेरियो ये है कि वहाँ की सरकार इमरान खान को लेकर आपात सत्र बुला रही है। बिल्कुल, देखिए 5:30 बजे ये पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की ये बैठक होगी और बैठक इसलिए क्योंकि कई मीडिया हाउसेस की तरफ से, विदेशी मीडिया हाउसेस की तरफ से ये खबर चलाई गई थी कि शायद जेल में इमरान खान को कुछ हुआ है। और हालांकि इस पर पोस्ट किया गया एक्स पर और जानकारी दी गई, खंडन किया गया इन सभी बातों का कि इमरान खान स्वस्थ है। और दूसरी बात यह कि क्योंकि इमरान खान को काफी समय से ना ही उनके वकील और ना ही उनके डॉक्टर से मिलने की इजाजत दी जा रही है, तो ऐसे में ये अफवाह कह सकते हैं या खबर कह सकते हैं कि खबर उड़ी थी कि शायद इमरान खान की मौत जो है वो जेल में हो चुकी है। यही कारण है कि किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन उसके उलट जब इस तरीके की अफवाह उड़ी तो जेल प्रशासन की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया कि ये मात्र अफवाह है और इस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन क्योंकि पीटीआई के तमाम समर्थकों की तरफ से अब इसका ऐलान किया गया है कि अगर इमरान खान में कोई सही जानकारी इमरान खान के बारे में नहीं दी जाती है तो इसका विरोध किया जाएगा। और उसी को लेकर माना जा रहा है कि 5:30 बजे ये असेंबली की जो इमरजेंसी बैठक है ये होनी जा रही है। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से नेपाल के अंदर हुआ था तख्ता पलट,
बट ऐसा ना हो कि ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह इमरान खान की छवि रही है और आए दिन इमरान खान चर्चाओं में रहते रहे हैं, चाहे उनके जेल जाने को लेकर हो, चाहे उनकी याचिकाओं को लेकर हो, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया, जेल में रखने के साथ साथ उसको किसी भी डॉक्टर्स के साथ, उनके एडवोकेट के साथ मिलने की इजाजत नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर ये पीटीआई समर्थकों की तरफ से ठीक और है। ये कई एजेंसी, जापानी मीडिया की एजेंसीज की बात करें या विदेशी एजेंसीज की बात करें, उनकी तरफ से ये कहा गया कि शायद इमरान खान को जेल में कुछ हो गया है और यही कारण है कि इसका खंडन किया गया। लेकिन ये 5:30 बजे जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, यह इसी से समझा जा सकता है कि कितनी स्थिति जो है कैसी पाकिस्तान के अंदर बनी हुई। बिल्कुल बिल्कुल प्रोक्ष, और सच्चाई तो बाहर आई जाएगी कि असल में बात क्या है। प्रोक्ष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक जुड़ गए हैं हमारे साथ, डॉक्टर एपी सावरिया जी। एपी सावरिया जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। थैंक यू यश जी। जी एपी सावरिया जी, खबरें सामने आ रही है, हालांकि जेल प्रशासन ने कह दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है, अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन जो खबरें चल रही हैं वो ये कि इमरान खान की डेथ हो गई है जेल में। देखिए यश जी, पाकिस्तान में सब कुछ संभव है। ये एक ऐसा रोग स्टेट है जहाँ के हत्याएं और पॉलिटिकल हत्याएं तो बहुत कॉमन है और समय समय पर होती रही हैं। जिस तरह से इमरान खान की तीनों बहनें बहुत तेजी के साथ में अपील कर रही हैं सरकार को कि उनको उनके साथ मिलने नहीं दिया जा रहा काफी लंबी समय से जी। तो ऐसा कोई कारण नहीं होता कि कोई अपनी बहन को भाई से मिलने ना दे, लेकिन मैंने बताया कि पाकिस्तान में सब कुछ संभव है और इमरान क्योंकि बहुत एक पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान आवाम के, और जिस तरह से मुल्ला मुनीर मैं कहूँगा उनको ताकत दी गई है कि वो चीफ बन गए हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी, जिस तरह की ताकत उन्होंने वहाँ के वजीर आला ने दे दी है, तो वो उसको लगता है कि अगर कुछ इमरान बाहर आएगा अल्टीमेटली तो कोई बाहर आना ही है उसने। तो ये आपके अंदेशा और उनकी बहनों का अंदेशा मुझे लगता है कि सही भी हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये बात सही है तो हमारे जो पड़ोस में एक रोग स्टेट है उसमें वो जलजला मचेगा कि वो उनसे संभल भी नहीं पाएगा। जी। तो ये मतलब दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो यहाँ पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। लेकिन सर, चूंकि पॉपुलैरिटी बहुत है इमरान खान की, इस बात में कोई दो राय नहीं है, अगर ये बात सच होती है तो फिर आगे का क्या? इसके बाद तो जो पाकिस्तान का हालात जो पिछले 3 साल में जो देखा था हमने, इमरान जब से बाहर थे, तो उसके बाद तो वो हालात पाकिस्तान के हो जाएंगे कि इसको कोई भी ताकत संभाल नहीं पाएगी। फिर पीटीआई का क्या होगा? हाँ नहीं, देखिए ये एक इस वक्त पीटीआई रही है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का अपना रसूख अपना ही हालात खत्म हो जाएंगे, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। This call will be recorded. जी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत किस मुहाने पर खड़ी है आपके हिसाब से? हालांकि सियासत तो कहना ही नहीं चाहिए, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में। यस जी, वो सियासत तो जैसे आपने सही कहा कि वहाँ तो एक डिक्टेटरशिप और बड़ी निम्न स्तर की डिक्टेटरशिप है, और जिस तरह से एक आदमी जिसके के कोई तौर तरीके, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उसको इतना पावरफुल बना दिया जाता है डर के और धमक करके, तो पॉलिटिक्स तो वहाँ कुछ है ही नहीं है। ये तो पाकिस्तान जिस तरह से हालात से गुजर रहा है कि अफगानिस्तान और वो उधर हिंद पाकिस्तान में अलग से प्रॉब्लम है, सिंध में अलग से प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के टुकड़े बहुत जल्द हो जाएंगे। मतलब कि पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है वो इस मुहाने पर खड़ी है कि 4 हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, ये बहुत सालों से इसका शुरुआत हो चुका था, और मुझे लगता है कि भगवान ना करे इमरान खान की मौत के साथ में इस चीज का इंतहाई बात हो जाए। एपी सावरिया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस खबर से जुड़ी हुई।
अडियाला जेल में इमरान से मिलने पहुंचे थे केपीके के सीएम सोहल अफरीदी और उनका बयान भी सामने आ गया है। और केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वहां के सीएम सोहल अफरीदी का बयान सामने आया। कहा कि मिलने नहीं दिया जा रहा, जेल के बाहर रोका गया है। मतलब ऐसी परिस्थिति हो गई है, कोई जेल मैनुअल का ख्याल नहीं रखा जा रहा, सब चीजें ताक पर रखी जा रही हैं, उल्लंघन हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अगर आप जेल मैनुअल के हिसाब से मिलने जा रहे हैं, सब कुछ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मिल नहीं सकते। वो भी किससे? पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर नेता रहे इमरान खान से। एपी सावरिया जी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का भी बयान सामने आया कि भाई जेल के बाहर रोका गया है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति को क्या कहा जाए? तो अंदेशा यही बहुत ही खतरनाक है। लगता है कि इमरान खान को कुछ न कुछ हो गया है और वो उसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो असेंबली बुला के करें, लोगों से बातचीत करके करें। लेकिन पहले उनकी बहनों को नहीं मिलने दिया और अब एक नुमाइंदे को, पॉलिटिकल नुमाइंदे को नहीं मिलने दिया। तो ये तो दिखा रहा है कि जेल के अंदर कुछ ऐसी घटना हुई है और वो घटना तो एक ऐसी है कि वो जो कैदी है उसको मार दिया जाए, वो मर जाए, और उस चीज को छुपाने के बाद कितने दिन तक छुप पाएगा, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अगर ऐसा होता है तो क्या माना जाए कि ये सब कुछ मुनीर करवा रहा है? उसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस जी, मैंने बताया कि इसकी शख्सियत हम भारतवर्ष में तो बहुत बहुत अच्छी तरह से ऑप सिंदूर से पहले और ऑप सिंदूर में देख चुके हैं, और जिस तरह से शिकस्त खा करके बुरी तरह से पिटने के बाद भी वहाँ के वजीर आला ने उसको जो पावर दी, चलो वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर ही नहीं होती, वो जो चीफ आर्मी है वो सब कुछ पावर खुद ही अपने आप ले लेता है। लेकिन अब जो मुनीर ने पावर अपने पर ली है सारी की सारी, वो चीफ बन गया है, ना आर्मी का नहीं, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स का, तीनों के तीनों फोर्सेस का वो चीफ बन करके सारी सत्ता अपने हाथ में रख ली है। सर, आप अंदर की थोड़ा चीज समझाएं कि अगर मुनीर ये सब करवाता है तो उसको क्या फायदा है इससे? देखिए, मुनीर का इस वक्त उसको लग रहा है कि जैसे कि इमरान खान बाहर आए, मुनीर चाहता है कि वो जब तक जिंदा रहे तो वो पावर में रहे। तो जब एक आदमी को दुश्मन से डर लग रहा है कि वो मेरे लिए खतरा बन सकता है, इमरान जब बाहर निकलेगा तो वो भी तो बहुत आसानी से चुप रहने वाला नहीं है ना। तो उसने सबसे बड़ा खतरा मुनीर के लिए इस वक्त जो है वो क्या इमरान खान जी। एपी सावरिया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संवाददाता प्रॉक्स चौधरी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रॉक्स, क्योंकि अगर ये बात सच होती है तो सियासी भूकंप दहलाने वाला है पाकिस्तान में। बिल्कुल दो राय नहीं है इसमें यश, और क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि 3 से 4 सप्ताह हो गए हैं उनसे मुलाकात किए हुए, और जबकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर किए गए हैं कि उनके परिवारजनों को मिलने की इजाजत दी जाए, लेकिन अगर उसके बावजूद मिलने की इजाजत ना दिया जाना, एक मुख्यमंत्री को नुमाइंदे हैं उनको ना मिलने देना जाना, इससे आप समझ ही सकते हैं कि किस कदर की स्थिति पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। ये जो 5:30 बजे की ये बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाना, आप सोचिए कि देश के अंदर एक इमरजेंसी ये संसद की बैठक बुलाई जा रही है, तो आप सोचिए कि किस कदर ये पूरी स्थिति बनी है इस समय पाकिस्तान की। और जिस तरीके की पीटीआई के समर्थक है और उनके तरफ से पिछले, आपको याद हो कि जब इमरान खान को लेकर जेल में लेकर गए थे, उस समय पाकिस्तान की जो तस्वीरें सामने आई थी वो चौंकाने वाली थी। समर्थक सड़कों पे थे, हो हल्ला मच रहा था, जो भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी। तो ऐसी ही तस्वीर दोबारा से ना बने, क्योंकि ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है यश की जो आर्मी चीफ होते हैं
वो देश को चलाते हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो या फिर आसिफ मुनीर हो, क्योंकि जिस कदर के बयान आसिफ मुनीर के रहे हैं पिछले दिनों भारत को लेकर या और पाकिस्तान को लेकर, वो किसी से छुपे नहीं है। और यही कारण है कि जो दो देशों के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं, उसमें आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का एक बड़ा किरदार रहा है। और क्योंकि प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि जी ठीक है प्रोक्ष, आपके पास में आऊंगा। हमारे साथ पूर्व राजनयिक एपी सावरिया जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। एपी सावरिया जी, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर ये कहा जाता है कि वो किसी देश के हाथों बिका हुआ है, मैं देश का नाम नहीं लेना चाहूंगा, दर्शक भी समझ जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में किसी देश का भी हाथ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की औकात अपनी तो खाना खाने जितनी भी नहीं है। पाकिस्तान एक कठपुतली कह लीजिए। देखिए बड़ा अजीब सी बात है, हाथ बिके एक फौज का जनरल जो है उसको एक कंट्री का राष्ट्रपति लंच के ऊपर बुलाता है जी। तो क्या दिखाता है ये तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं और इस तरह से बात होती है। और वो बिल्कुल इस वक्त अमेरिका, मैं तो नाम ले सकता हूँ, बड़ा डेस्परेट है किसी तरह से, जिस तरह से भारतवर्ष की डेवलपमेंट हो रही है और भारतवर्ष की इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है। और अमेरिका की बात, अब अगर अमेरिका का जो दादापना है ना, वो जो इसको कहते हैं दादापने की आदत जो थी, उसने सब जगह दिखाई। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को इसकी बात बिल्कुल माना नहीं उन्होंने और घुटने नहीं टेके। वो भी चाहता था कि भारतवर्ष भी घुटने टेक दे, तो उसने हम जो जितने मिनरल्स जो होते हैं, उस मिनरल्स जो है एसेंशियल मिनरल्स, उनके लिए पकड़ने के लिए और अपने फौज के लिए जो एरिया चाहिए, उसको सबसे बढ़िया तरीका पाकिस्तान से था। और पाकिस्तान ने अब चाबहार के पास, अमेरिका ने चाबहार के पास में इतनी सारी जमीन पाकिस्तान के द्वारा ले ली है। तो ये तो पूरा ही है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे तो एक बहुत बड़ी सख्त ताकत है ही। बिल्कुल। और एपी सावरिया जी, हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि अभी तक शहबाज शरीफ की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। वो तो देने लायक ही नहीं है बेचारा, उसके ऊपर तो मतलब तरस भी आना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। जो मुनीर करेगा वही उसको कहना पड़ेगा, स्टेटमेंट भी देगा, जो मुनीर कहेगा वो लिख के देगा, वो बोल देगा उसको। तो फिर ये तो शहबाज शरीफ के लिए भी नसीहत है कि देखिए, अगर इतने समय तक, हालांकि 5 साल का कोई टेन्योर पूरा नहीं कर पाया पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये तो शहबाज शरीफ के लिए भी नसीहत है कि अगर वो भी मुनीर से अलग ट्रैक पर चलेगा तो उसका क्या असर होगा, उसको भी पता है। वो तो बिल्कुल सीएसडी मुनीर को तो नवाज को तो पहले ही पता था, वरना नवाज पावर उसको नहीं दे रहा। इतनी बुरी तरह से हारने के बाद आर्मी के जनरल को अपना बड़ा ओझा दे देना दिखा रहा है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा काम नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके गले पे छुरी रख करके ये सब काम हुए हैं और उसको पूरी नसीहत है। लेकिन क्या अब इस स्टेटमेंट को भी सच माना जाए कि बलूचिस्तान अलग, खैबर पख्तूनख्वा अलग, पंजाब प्रांत अलग, ऐसी परिस्थिति है? बिल्कुल है, काफी दिनों से ये डेवलपमेंट, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह के हालात वहाँ पे हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये बिल्कुल 4 टुकड़े होने वाले, बहुत जल्द होने वाले हैं। पंजाब इकल्ला रह जाएगा और बाकी सब अपने अपने अलग हो जाएंगे। अब आगे का क्या भविष्य देख पा रहे हैं सर पाकिस्तान का? पाकिस्तान का भविष्य ना पहले था ना अब है। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय ने जब के अपनी शपथ ली थी, पिछली बार कहा था कि आप आइए हम आपस में ना लड़े, गरीबी और जहालत से लड़ें, लेकिन उसने वो नहीं सोचा और भारतवर्ष के साथ में जो अन्याय करता रहा, इसका कोई भविष्य देखने की कोई चीज नहीं है। ये तो बिल्कुल एक बहुत जल्द ही टुकड़े होके दुनिया के भूगोल से ही खत्म हो जाएगा। सर, क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी तख्ता पलट वाली, जहां पर पीटीआई के समर्थक लामबंद हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे और फिर बस चारों तरफ पीटीआई के समर्थक दिखाई देंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो आएंगे ही आएंगे, बट मैं वो सत्ता पर जिस तरह से बांग्लादेश में और श्रीलंका में हुआ और ये, लेकिन क्योंकि इसके पीछे
वो लोग पीटीआई के लोग तो आएंगे ही और खून खराबा होगा, गृह युद्ध होगा, बहुत नुकसान होगा और उसकी आग हमें भी आएगी क्योंकि हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी के साथ में हम लोग बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, हमें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की जिसकी बात कर रहे हैं